तो चलिए आज बात करते हैं कंप्यूटर पावर मैनेजमेंट की। ये एक ऐसी चीज़ है जिसका असर हम सब पर पड़ता है, चाहे वो लैपटॉप की बैटरी लाइफ हो, घर का बढ़ता हुआ बिजली का बिल या फिर हमारे प्लैनेट की सेहत। तो आइए इसे थोड़ा आसान करके समझते हैं। ये एक जानी पहचानी परेशानी है ना? कोई बहुत ज़रूरी काम चल रहा हो और ठीक उसी वक्त स्क्रीन पर बैटरी खत्म होने की चेतावनी आ जाए। ये एक आम समस्या ज़रूर है, पर आज हम इसके पीछे की वजह और इसके समाधान को समझेंगे, जो स्क्रीन पर दिखने वाली एक मामूली सेटिंग से कहीं ज़्यादा गहरी है। तो हमारा ये सफ़र उन छोटी छोटी सेटिंग से शुरू होता है जिनसे हम लगभग रोज़ ही डील करते हैं। ये वो पहला कदम है जिनसे हम अपने डिवाइस की एनर्जी खपत को कंट्रोल कर सकते हैं। जब भी टास्क बार में बैटरी के आइकन पर क्लिक किया जाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि विंडोज़ हमें फ़ौरन कंट्रोल दे देता है। सच पूछिए तो ये हमारे और हमारी मशीन की पावर की भूख के बीच का पहला कमांड सेंटर है। यहाँ ना एक सीधा साधा हिसाब है। एक तरफ है बेस्ट परफॉर्मेंस मोड, जो कंप्यूटर को अपनी पूरी ताकत से काम करने देता है, लेकिन जाहिर है ज़्यादा बिजली की कीमत पर। और दूसरी तरफ है एनर्जी सेवर मोड, जो बैटरी लाइफ बढ़ाने के लिए समझदारी से परफॉर्मेंस को थोड़ा कम कर देता है। ये बैकग्राउंड में चल रहे ऐप्स को रोकता है और बिजली बचाने के लिए डिस्प्ले की ब्राइटनेस भी घटा देता है। तो जब हम एनर्जी सेवर पर क्लिक करते हैं तो असल में होता क्या है? ये सिर्फ कोई सॉफ्टवेयर की चालाकी नहीं है। ये क्लिक असल में हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर के अंदर बैठे हार्डवेयर के बीच एक बातचीत शुरू करता है। चलिए देखते हैं कि ये होता कैसे है। तो आइए अब मिलते हैं इस कहानी के असली हीरो से, पावर सप्लाई यूनिट, या जिसे हम PSU भी कहते हैं। ये हमारे कंप्यूटर का वो गुमनाम हीरो है जो दीवार के सॉकेट से आने वाली पावर को हमारे सारे कंपोनेंट्स के लिए इस्तेमाल करने लायक एनर्जी में बदलता है। अगर आसान शब्दों में कहूं तो PSU के बिना हमारा कंप्यूटर बस एक बेजान बक्सा है। यही वो चीज़ है जो पक्का करती है कि मदरबोर्ड, CPU और ग्राफिक्स कार्ड को ठीक से काम करने के लिए सही वोल्टेज पर सही मात्रा में बिजली मिलती रहे। यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी शब्द है वो है एफिशिएंसी। देखिए, PSU दीवार से जितनी पावर खींचता है वो हमेशा उस पावर से ज़्यादा होती है जो हमारा कंप्यूटर असल में इस्तेमाल करता है, और जो बीच का फ़र्क है वो गर्मी यानी हीट के रूप में बर्बाद हो जाता है। एक अच्छा एफिशिएंट PSU इसी बर्बादी को कम करता है, जिससे पैसे भी बचते हैं और कंप्यूटर ठंडा भी रहता है। तो एक एफिशिएंट PSU की पहचान कैसे होती है? 80+ सर्टिफिकेशन से। ये एक स्टैंडर्ड है जो बताता है कि कोई PSU कितना एफिशिएंट है। एक बेसिक 80+ वाइट PSU 80% एफिशिएंट होता है, मतलब 20% बिजली गर्मी में बर्बाद हो गई। वहीं एक 80+ प्लैटिनम मॉडल 92% तक एफिशिएंट हो सकता है, जिससे बिजली की बर्बादी बहुत कम हो जाती है और बिल भी घटता है। लेकिन रुकिए, एफिशिएंसी तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। एक सस्ता बिना सर्टिफिकेशन वाला पावर सप्लाई चुनना सिर्फ बिजली बर्बाद करना नहीं है, बल्कि ये खतरनाक भी हो सकता है। ये एक तरह की दोहरी मार है। एक तो वो इनएफिशिएंट है और दूसरा उसमें ज़रूरी सेफ्टी फीचर्स भी नहीं होते। देखिए, अच्छी क्वालिटी वाले PSUs में हमारे सिस्टम को बिजली के उतार चढ़ाव से बचाने के लिए बिल्ट इन सेफ्टी गार्ड्स होते हैं। ओवर वोल्टेज, सर्ज और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन जैसी चीज़ें हमारे महंगे कंपोनेंट्स को जलने से बचाती हैं। सस्ते जेनेरिक PSUs में अक्सर पैसे बचाने के लिए इन ज़रूरी सुरक्षा उपायों को हटा दिया जाता है। और ये बात पूरी सिचुएशन को एकदम साफ कर देती है। जब बिजली में कोई बड़ी गड़बड़ होती है तो एक अच्छी क्वालिटी वाला PSU खुद को बंद करके एक तरह से कुर्बानी दे देता है। लेकिन एक सस्ता PSU फेल हो सकता है और अपने साथ साथ हमारे मदरबोर्ड, ग्राफिक्स कार्ड या हार्ड ड्राइव को भी ख़त्म कर सकता है। तो एक अच्छा PSU सिर्फ एक कंपोनेंट नहीं है, ये पूरे सिस्टम के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह है। तो अब जब हम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों को थोड़ा बहुत समझ गए हैं, तो आइए देखते हैं कि ये दोनों मिलकर काम कैसे करते हैं। ये एक ऑर्केस्ट्रा की तरह है और पावर मैनेजमेंट सिस्टम इसका कंडक्टर है। तो पावर मैनेजमेंट का असली मतलब यही है। ये एक इंटेलिजेंट सिस्टम है जो लगातार परफॉर्मेंस, आवाज़ और एनर्जी की खपत के बीच एक बैलेंस बनाता है, ताकि हमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से सबसे अच्छा एक्सपीरियंस मिल सके। इसे समझने का एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को एक ट्रैफिक पुलिस वाले की तरह समझें। जब हम एनर्जी सेवर चुनते हैं तो OS हमारे हार्डवेयर जैसे कि CPU और हार्ड ड्राइव को निर्देश देता है कि भाई धीरे चलो और कम पावर इस्तेमाल करो,
और जब हम बेस्ट परफॉर्मेंस चुनते हैं तो वही ओएस उन्हें हरी झंडी दे देता है। अच्छा, अब थोड़ा जूम आउट करते हैं। हमारे कंप्यूटर की पावर सेटिंग्स एक बहुत बड़ी तस्वीर का हिस्सा हैं, जिसे कहते हैं ग्रीन कंप्यूटिंग। ये सिर्फ हमारी बैटरी बचाने के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे प्लैनेट को बचाने के बारे में भी है। ग्रीन कंप्यूटिंग एक डिवाइस की पूरी जिंदगी को देखती है, उसे बनाने में खतरनाक चीजों का इस्तेमाल कम करने से लेकर इस्तेमाल के दौरान एनर्जी बचाने तक, और जब डिवाइस की लाइफ खत्म हो जाए तो उसे सही तरीके से रिसाइकिल करने तक। और ये आंकड़ा देखिए, ये सच में चौंकाने वाला है। एक पीसी अपनी पूरी जिंदगी में जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज इस्तेमाल करता है, उसका 70% हिस्सा उसे बनाने में ही खर्च हो जाता है, ना कि उसे चलाने में। ये बात इस पर जोर देती है कि हमें अपने डिवाइसेस को ज्यादा से ज्यादा लंबे समय तक चलाना चाहिए। तो ग्रीन कंप्यूटिंग के 4 मुख्य स्तंभ हैं। ये सब शुरू होता है एक अच्छे डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग से। फिर आता है ग्रीन यूज, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे, यानी स्मार्ट पावर मैनेजमेंट। इसके बाद आता है ग्रीन डिस्पोजल, यानी जिम्मेदारी से रिसाइकलिंग करना। लेकिन जैसा कि हमने अभी देखा, सबसे असरदार चीज जो हम कर सकते हैं वो है अपने डिवाइसेस की जिंदगी को बढ़ाना। तो अगली बार जब अपनी पावर सेटिंग्स बदलें, एक नया कंप्यूटर खरीदें या किसी पुराने को बदलने का सोचें, तो एक पल के लिए जरूर रुकिएगा। जो हमने आज सीखा है उसे याद रखिएगा। एक छोटा सा फैसला जब लाखों लोग लेते हैं तो उसका एक बहुत बड़ा असर हो सकता है, हमारी जेब पर भी और हमारे ग्रह पर भी। सोचने वाली बात है ना?